निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ? कि भारत की कुल आबादी का 25% लोग कहां रहते हैं? बंगाल जो है असम के साथ हुआ करता था। तो 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? शोक दिवस। और बताइए किस रूप में? पहली बार धार्मिक आधार पे भारत का या राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? नाउ और नेवर, वी वांट पाकिस्तान। सिकंदर हयात खां कहां के पहले प्रधानमंत्री बने थे? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ? स्वदेशी। और इसके साथ एक और इसका पूरक कौन सा है? बहिष्कार आंदोलन है। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बंगाल विभाजन का अंग्रेजों ने जो कारण दिया वो कौन सा कारण था? प्रशासनिक कारण। उन्होंने कहा कि बंगाल बहुत बड़ा राष्ट्र है, हम इसको नहीं चला सकते हैं, इतना बड़ा राज्य है, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं? बंटवारा कर रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल काम क्या था? कि वो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। क्या चाहते थे? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये उनका उद्देश्य था। उसके अलावा भारत में राष्ट्रवाद को भी क्या करना चाहते थे? राष्ट्रवाद को कमजोर करना चाहते थे। उन्होंने देखा, उन्होंने किस आधार पर ये प्लानिंग किया था? याद होगा क्लास में मैंने पढ़ाया था, 1901 की जनगणना आई थी, याद है? उस एक की जनगणना ने क्या बताया? कि भारत की कुल आबादी का 25% लोग कहां रहते हैं? बंगाल में रहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान भी कहां रहते हैं? बंगाल में रहते हैं। और तब जाकर इन्होंने क्या तय किया? कि हम बंगाल को क्या करेंगे? बांट देंगे। बंगाल जो है असम के साथ हुआ करता था। बंगाल को दो भागों में बांटा। एक बंगाल कौन सा? पूर्वी, और दूसरा बंगाल। पूछेगा पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका। आपसे पूछेगा कि इसकी जनसंख्या कितनी? तो 3.1 करोड़। बोलेगा हिंदू और मुस्लिम कितना? तो मुस्लिम 1.8 और हिंदू 1.2 करोड़। तो मुझे बताइए यहाँ हिंदू ज्यादा कि मुसलमान? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मुस्लिम बहुल इलाका, मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए यहां की अगर हम बात करें तो ये बंगाल की राजधानी कलकत्ता, और भारत की भी राजधानी कहां भाई? कलकत्ता। इसकी आबादी के बारे में पूछा इस बार, 5.4 करोड़। इसमें पूछेगा हिंदू कितना और मुसलमान कितना? 9 करोड़। तो मुझे बताइए कि हिंदू है 4 करोड़ 20 लाख और मुसलमान है 90 लाख। तो इसका मतलब ये कौन सा इलाका? हिंदू बहुल इलाका। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों ने प्रशासनिक तौर पे नहीं, हमें किस आधार पे बांट दिया? अरे भाई, धार्मिक आधार पे बांट दिया। 4 तिथियां याद रखनी है। कौन सी 4 डेट को याद रखना है? 19 जुलाई। क्या हुआ था इस दिन? विभाजन का प्रस्ताव पारित नहीं, पेश हुआ था। विभाजन का प्रस्ताव जो है क्या हुआ था? पेश हुआ था। अगले दिन 20 जुलाई विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अपेक्ष में 7 अगस्त कलकत्ता में टाउन हॉल की बैठक। कौन कहता है कि तुम लोगों को नहीं आता है? बताओ। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? विभाजन प्रभावी हो गया। अब मेरे दोस्तों यहां से 4 चीजें हैं। विभाजन प्रभावी हुआ, तो विभाजन प्रभावी होने के बाद क्या हुआ भाई? तो 16 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? शोक दिवस। और बताइए किस रूप में? जन एकता दिवस। और बताइए किस रूप में? रक्षाबंधन दिवस। और किस रूप में? मैत्री दिवस। अब एक सवाल जो इस पिछली बार टीआरई में पूछा गया कि रक्षाबंधन किसके आह्वान पे? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग कुछ नहीं बनिएगा तो बढ़िया मॉडर्न के मास्टर बन जाइएगा, है ना? है कि नहीं? कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, है कि नहीं? 1940। देखिए, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग, एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन ठीक है लेकिन 2-3 बातें हैं। सबसे पहले अगर हम विभाजन की बात करते हैं तो हम नाम लेते हैं 1930 का कौन सा? इलाहाबाद का अधिवेशन। याद है? इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर में अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल अध्यक्ष थे। और याद होगा, प्लीज डू नॉट टॉक,
मोहम्मद इकबाल जो अध्यक्ष थे, यहां से 2-3 सवाल बनते हैं। कौन सा? पूछता है कि मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में, या ऐसे पूछता है कि पहली बार धार्मिक आधार पे भारत का या राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ था? इलाहाबाद के अधिवेशन में। इसने ही कहा था कि पहली बार धार्मिक आधार पर क्या होना चाहिए? राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद जब 1930 में यह मामला हुआ, क्रोनोलॉजी पूरा बता देता हूं, 1930 के बाद यह मामला बढ़ के पहुंचा 1933 में। कहां पहुंचा? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और याद है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक लड़का था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, और इसी चौधरी रहमत अली ने एक पैम्पलेट बंटवाया था। उस पैम्पलेट पे लिखा हुआ था, नाउ और नेवर, वी वांट पाकिस्तान, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हमें चाहिए पाकिस्तान। पहली बार आपसे पूछता है कि पाकिस्तान शब्द किसने कॉइन किया? चौधरी रहमत अली ने। यहां से जब बात निकली तो फिर अगला बैठक 1940 में हुआ। 1940 में यह अधिवेशन हुआ। कहां? लाहौर में। कहां हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता किया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। और डेट पूछता है तो कै तारीख? 23 मार्च 1940 को। और इसी 23 मार्च 1940 को पहली बार इन्होंने कहा कि हमें चाहिए पाकिस्तान, और आधिकारिक रूप से पाकिस्तान दिवस। एक सवाल और पूछा, बीपीएससी 70वीं में पूछा, मैंने क्लास में भी पढ़ाया है। 23 मार्च 1940 को इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और इन लोगों ने इसी 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया था। एग्जाम में पूछेगा कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 23 मार्च 1943 को मनाया गया था, याद रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना इसके अंदर में थे। आपसे पूछता है कि ये जो 23 मार्च वाला है, इसका जो ड्राफ्टिंग किसने किया था? तो सिकंदर हयात खान ने किया था। किसने किया था? सिकंदर हयात खान ने किया था। जरा एक बात बता दीजिए, सिकंदर हयात खान कहां के पहले प्रधानमंत्री बने थे? सिंध प्रांत के बने थे। वेरी गुड। सिंध प्रांत के पहले प्रधानमंत्री कौन? सिकंदर। पूछेगा एग्जाम में कि संयुक्त प्रांत का पहला प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। बिहार का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस। इसी बार के एग्जाम में आया मद्रास का पहला प्रधानमंत्री सी राजगोपालाचारी। इसी बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। इसके अलावा आपसे पूछेगा उड़ीसा का पहला, महाराष्ट्र का पहला बीजी खड़े। तो ऐसे ऐसे करके नाम मैंने आपको पूरा क्लास में लिखवा रखा है, एक बार रिपीट आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है जी।